तो हेलो एंड वेलकम साथियों, स्वागत है आप सभी का टारगेट फॉर IQ में। मेरे पीछे आप लोग देख रहे होंगे हाउ टू बिकम सिविल जज या जज इन फर्स्ट अटेम्प्ट, यानी प्रथम प्रयास में जज कैसे बने। इस वीडियो के माध्यम से मैं सत्येंद्र आप लोगों को बताना चाहूँगा, खासकर उन सभी साथियों से जो अभी LLB कर रहे हैं या फिर LLB कर चुके हैं या फिर जुडिशरी प्रिपरेशन कर रहे हैं, किस तरीके से, क्या रणनीति, क्या स्ट्रेटेजी उन्हें रखनी चाहिए और किन किन एग्ज़ाम, किन किन राज्यों के, किन किन स्टेट्स को चूज़ करके उन्हें सेलेक्ट करके तैयारी को ध्यान में रखते हुए उन्हें अपने सपने को साकार करना चाहिए। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि आप लोग अगर सफल होना चाहते हैं यानी जज बनना चाहते हैं तो आपको हर हालत में इस ड्रीम को अपने इमोशन, पैशन को अपने इमोशन से जोड़ना पड़ेगा, यानी डेडिकेशन तो ये मांगता ही है भाई। और आपको अपने बिहेवियर में कुछ चेंजेस लाना पड़ेगा और वो है पढ़ाई के लिए, स्टडी के लिए ऑनेस्ट होना। मतलब ऐसा नहीं कि आप लोग पढ़ रहे हैं और साथ में दूसरा काम जैसे फेसबुक चल रहा है, व्हाट्सअप चल रही है या फिर अदर एक्टिविटी में भी आप इंटरेस्ट ले रहे हैं। तो आपको डेडिकेशन तो इसको देना होगा और इसके साथ साथ इसके लिए देना होगा कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी का मतलब है कि चाहे कम पढ़ें पर डेली पढ़ें। ऐसा नहीं कि 8 दिन अच्छे से स्टडी करी और 8 दिन आपने फिर छुट्टी कर ली तो फिर आपकी कोई उससे फायदा नहीं होगा। तो चलिए एक एक पॉइंट पे हम लोग बात कर लेते हैं। सबसे पहले आप लोगों को ध्यान में रखना है, वो ध्यान में रखना है कि आपको सबसे पहले ऐसे स्टेट को आप लोगों को चुनना है जो आपस में कॉमन रखते हो, सिलेबस कॉमन हो। जैसे उत्तर प्रदेश, यूपी और आपका उत्तराखंड आप साथ में लेके चल सकते हैं। इसके साथ साथ आप MP और झारखंड साथ में लेके चल सकते हैं या फिर छत्तीसगढ़ साथ में ले सकते हैं। छत्तीसगढ़ के साथ यूपी उत्तराखंड भी आ सकता है, कॉमन है। बिहार में कुछ एक्ट एक्स्ट्रा हैं थोड़े से, बाकी वहाँ जनरल साइंस आ सकती है, तो यहाँ पर भी आप लोग कवर कर सकते हैं। जिन लोगों को GK GS से डर लगता है तो वो लोग MP, झारखंड, छत्तीसगढ़ और RJS को प्रीफरेंस दे सकते हैं। जो लोग GK GS के साथ यूपी, उत्तराखंड और बिहार में आना चाहें तो इन 3 राज्यों को प्राथमिकता दे सकते हैं। इसके साथ साथ आपको सबसे पहले क्या करना है, जो भी लोग हैं, सबसे पहले आप लोगों को प्रीवियस ईयर के जो पेपर हैं उनका आकलन आपको करना पड़ेगा। आकलन का मतलब है उन्हें पहले पढ़ना पड़ेगा, प्री के लिए भी और उसके साथ साथ आपको मेंस के लिए भी। ठीक है, ये आप लोगों को पहले, सबसे पहले प्रायोरिटी पर ये काम करना है। और प्रीवियस ईयर पेपर जिस दिन से आप स्टडी कर रहे हैं उस दिन से पर 15 दिन में, यानी 1 मंथ में कम से कम, ज्यादा भी नहीं तो 1 से 2 बार प्रीवियस ईयर पेपर का आकलन आपको करते रहना है, पढ़ते रहना है, सेल्फ एनालिसिस करना है। सबसे पहली बात। दूसरी, हो सकता है शुरू में समझ में नहीं आए कि क्या टॉपिक है क्या नहीं है, परंतु आपको पढ़ना है जरूर। दूसरा, आपको क्या करना है, बेयर एक्ट आप लोगों के पास होने चाहिए, लेटेस्ट बेयर एक्ट आपके पास होने चाहिए। और बेयर एक्ट में 2 बातें आपको फॉलो करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल, क्या, हर एक बेयर एक्ट का एक इंडेक्स होता है। आप लोगों ने देखा होगा प्रत्येक बेयर एक्ट का क्या होता है, एक इंडेक्स होता है। सभी बेयर एक्ट के इंडेक्स की आपको फोटोकॉपी करा लेनी है। जैसे कोई भी बेयर एक्ट हो सकता है, एविडेंस, CRPC, IPC, कॉन्ट्रैक्ट, TPA, जो भी है, उसकी क्या करा लेनी, फोटोकॉपी करा लेनी है। इंडेक्स की बात कर रहा हूं मैं केवल। और उस इंडेक्स की फोटोकॉपी कराने के बाद, अब जैसे मान लीजिएगा आपका इंग्लिश मीडियम है या आपका हिंदी मीडियम है, तो जोन से भी मीडियम में आप फोटोकॉपी इसको करा लीजिए। अब क्या करना है, क्योंकि फोटोकॉपी आराम से पेज पे आ जाएगा वो पेज, तो अब आपको बेयर एक्ट अंदर से रीड करते चलना है। इसके लेकर एक मैं वीडियो बनाऊंगा कि हाउ टू रीड ए बेयर एक्ट, इसके लेकर मैं एक वीडियो बनाऊंगा, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको बता दे रहा हूं कि आपको क्या करना है। आपको जैसे मान लीजिएगा 1 से लेकर, सेक्शन 1 से लेकर 2, 3, 4, 5 ऐसे सेक्शन है, ये फोटोकॉपी है। और अंदर कुछ आप उस सेक्शन को जब अंदर पढ़ते हैं, मान लीजिएगा सेक्शन 21 पढ़ते हैं आप IPC का, तो उसमें पब्लिक सर्वेंट के बारे में बताया गया कि इतनी क्लोज हैं, ये जो है वो पब्लिक सर्वेंट हो सकते हैं। तो आप अपने इंडेक्स में ही क्या करें,
जैसे अब मान लीजिएगा सेक्शन 21 है, तो सेक्शन 21 में पब्लिक सर्वेंट के बारे में दे रखा है, लेकिन डिटेल अंदर दे रखी कौन कौन हो सकते हैं। तो आप यहां पर लिख सकते हैं 12 हो सकते हैं, या फिर केस लो के नाम लिख सकते हैं कि विधायक होगा या नहीं होगा, यूनिवर्सिटी का चांसलर होगा या नहीं होगा। तो इंडेक्स पे आप जो एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं, या जो पीवाईक्यू आप देख चुके हैं पीवाईक्यू में, वहां से रिलेटेड सेक्शन है, तो जो इंडेक्स की फोटोकॉपी कराई है आप उसी पे लिख दीजिएगा। इसके साथ साथ और क्या करना है, एक सेकंड इसको होल्ड कर रहा हूं, इसके साथ साथ आपको किसी भी ऑथेंटिक बुक से एमसीक्यू आपको निकालने हैं। जैसे सिंगल्स की बुक होगी, घटना चक्र होगी। अब आप मान लीजिएगा सेक्शन 21 के आईपीसी के एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं, तो उस सेक्शन से रिलेटेड क्या क्या केस लो, क्या बात बनी, तो आपको पेन या पेंसिल से इसी फोटोकॉपी के जो इंडेक्स की फोटोकॉपी कराई है वहीं पर फिट करना है किसी ना किसी तरीके से। इसका मैं एडवांटेज आपको बता दे रहा हूं। इसका एडवांटेज ये होगा कि प्रीलिम्स के लिए, सच्ची बता रहा हूं ईमानदारी से, पूरे प्रीलिम्स के लिए आपको वो इंडेक्स और इंडेक्स में अपडेट की गई बातें आपका प्रीलिम्स निकलवा देंगी। और अंदर की चीजें तो आप साथ के साथ पढ़ ही रहे हैं, क्योंकि इंडेक्स को आप फुलफिल कर रहे हैं ना, तो अंदर की चीजें। और दो तरह के हाइलाइटर रखने हैं आपको, एक आप येलो रखिए और एक आप रेड कलर का रखिए, और एक आप येलो कलर का रखिए। तो इन हाइलाइटर्स को अपनी प्रेफरेंस, ग्रीन भी रख सकते हैं, उसको हाईलाइट करते चलिएगा। और जैसे मान लीजिएगा कोई सब्स्टिट्यूट हुआ है, ठीक है, या कोई फिर रिपील किया गया, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं किसमें सजा है, तो वो आप इंडेक्स वाले फोटोकॉपी में रख लीजिएगा। अब इसका तरीका मैं बताता हूं, ये क्यों कह रहा हूं। इससे ये होगा, इंडेक्स आपके कितने पेजेस में होता है, हार्डली 3 4 5 6 इतने पेजेस में होगा, जबकि बेयर एक्ट तो बहुत सारे पेजेस में। तो ऐसी कंडीशन भी आ सकती है कि इंडेक्स में जो पेज आपने जोड़े हैं वो कम पड़ सकते, तो उसमें कोई एक्स्ट्रा पेज आप एड ऑन कर लो, एक पेज एक्स्ट्रा लगा लो उसी इंडेक्स में। अब आप मुझे बताइए, जब आपका एग्जाम होगा, प्रीलिम्स होगा, मेंस होगा, तो आप रिवीजन इजीली किससे कर सकते हैं, पूरे बेयर एक्ट से, या खुद के बनाए नोट से, या उस इंडेक्स को जो आपने एज ए नोट्स कंप्लीट कर लिया है। आप मुझे बताइए, बेयर एक्ट के इंडेक्स से करोगे ना, तो बेयर एक्ट का इंडेक्स को 4-5 पेज आपको रिवीजन करने में मुश्किल से 10 मिनट में सारा रिवाइज कर दोगे। और एग्जाम के टाइम पे जब 15 दिन पहले होगा, 7 दिन पहले होगा, तो आप बहुत जल्दी उसे रिवाइज कर सकते हैं, और रिवीजन आपको आगे ले जाएगा, मेरिट क्रॉस करा देगा। इसके साथ साथ आपको बेयर एक्ट के एसेंशियल एलिमेंट्स को निकालते हुए सभी सेक्शन के अपने, चाहे कहीं से भी कोचिंग कर रहे हैं आप, खुद के सेल्फ नोट्स जरूर बनाइए, और उन सभी सेल्फ नोट्स का बार बार रिवीजन करिएगा। बात क्लियर होगी। तो ये निकल जाएगा आपका प्रीलिम्स, बेयर एक्ट के इंडेक्स पे फोकस करके, और एमसीक्यूज को साथ में रिलेट करेंगे, आप एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, तो आपको प्रीलिम्स कभी नहीं रुकेगा। सेकंड थिंग इज मेंस। मेंस के लिए करना है, जैसे एग्जांपल हम दे रहे हैं, सीआरपीसी ऐसे लगा लेते हैं, तो आप प्रीवियस ईयर का पेपर आपने पढ़े, तो मेंस जब आप पढ़ रहे होंगे तो आपको सीआरपीसी के क्वेश्चन आपको हिट करे होंगे, दिमाग में आए होंगे पढ़ने के सामने, तभी मेन सीआरपी हर एक सब्जेक्ट की लिस्ट तैयार कर लेंगे। एक पेपर और लीजिएगा, 2 पेपर लीजिएगा, और उनपे भैया सीआरपीसी के टॉपिक लिख ले कि बेल से रिलेटेड मेंस का क्वेश्चन आया, आपको ट्रायल से रिलेटेड मेंस का क्वेश्चन आया, तो गिने चुने, अगर मैं तो एक एवरेज में बता रहा हूं, मान लीजिएगा एविडेंस में 20 टॉपिक आपको मिल गए, 20 टॉपिक मतलब जहां से मेंस के क्वेश्चन बने। सीआरपीसी वाली 30 टॉपिक ऐसे मिल गए, इलस्ट्रेशन या प्रॉब्लम को छोड़कर, तो किसी में 20 मिल रहे हैं, किसी में 15 मिल रहे हैं, किसी में 25 मिल रहे हैं। इन सभी टॉपिक्स को प्रीवियस ईयर के पेपर के आए हुए बिहाफ पर लिस्ट बना लीजिएगा, और इनको फिर मेंस की तरीके से फ्रेम करिए। मेंस में कैसे फ्रेम करते हैं, इसको लेकर भी मैं एक वीडियो आप लोगों को यूट्यूब पे बनाऊंगा कि मेंस में ला क्वेश्चन कैसे लिखें, ये मैं आपको जरूर बताऊंगा। तो आप उन्हीं को 25-30 क्वेश्चन या जो भी क्वेश्चन है, टॉपिक्स हैं, उन पर डीप स्टडी करके उनको अच्छे से लिख लीजिएगा, और उसमें लिखने के बाद आप आसानी से मेंस का सीआरपीसी के, ये आपके पास 20 से 25 पेजेस हो गए, एविडेंस के हो गए सीआरपीसी के, और उन्हीं को बार बार रिवाइज करिए, तो लॉ में दिक्कत नहीं आएगी, और फर्स्ट टाइम में ही आपका मेंस बहुत अच्छे से निकल जाएगा। केस लॉ आपको जरूर डालना पड़ेगा, और फिर इंटरव्यू की तैयारी। अब आ जाते हैं जीएस और करंट अफेयर पर। जीएस के लिए देखिएगा कोई वैसे सर्टेनिटी नहीं होती है, परंतु स्टैटिक पार्ट जैसे ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स और कॉन्स्टिट्यूशन, ये 4 सब्जेक्ट ऐसे, और जनरल साइंस, इसके लिए आप ऑथेंटिक बुक्स पढ़कर या प्रीवियस ईयर के पेपर के साथ साथ घटना चक्र एमसीक्यू लगाइए, और एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बल्कि 3 से 4 बार लगाइए, कम से कम 4 बार।
आप जब लगाएंगे तो कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा। और मान लीजिएगा 150 एमसीक्यू आप लोगों को आते हैं या 100 एमसीक्यू आते हैं, 100 में से आप जब 3-4 बार लगा देंगे ना, तो चाहे कितने टफ पेपर आ जाए तब भी आप 40 या 50 एमसीक्यू जरूर कर लेंगे। करंट अफेयर के लिए डेली न्यूज़पेपर पढ़िएगा, केवल न्यूज़पेपर पढ़ना है। जब एग्जाम आ जाए, जब भी आपका एग्जाम आ जाए, तो एग्जाम की डेट से ठीक 13 महीने पहले की, 13 मंथ पहले की करंट अफेयर को आप किसी भी मैगजीन, सोर्स या टारगेट फॉर आईक्यू की मैगजीन आती हैं, हम लोग जुडिशियल एग्जाम को ध्यान में रखते हुए बनाते हैं, या फिर जहां से भी आपको कंफर्टेबल लगे वहां से करंट अफेयर स्टार्ट कर लीजिएगा। सभी टॉपिक्स पे, स्पोर्ट्स, अवार्ड, साइंस, टेक्नोलॉजी, एनवायरमेंट, आपका योजनाएं हो गई, फुल फॉर्म, पर्सन, प्लेस, इन सब पे बना के अपने, और इसके नोट्स भी साथ के साथ ही बनाते चले, ठीक है। तो इससे आपकी करंट अफेयर कवर हो जाएगी, प्री में दिक्कत नहीं आएगी और ना ही आपको मेंस में दिक्कत आएगी। बट यहां पर सुन लीजिएगा, 2 बातें आपको प्लीज और करनी है। वो क्या है? डेली, प्रतिदिन डेली आपको अपने आप को टास्क देना है। और टास्क क्या देना है? ये कर लोगे ना तभी ये सारी चीजें होंगी, अदरवाइज नहीं होंगी। 20 पेजेस डेली आपको लिखने हैं भैया। 20 पेज डेली हर हालत में लिखने हैं आपको। और डेली अपनी पूरी स्टडी आप लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उसका कोई मायने, डजंट मैटर। आपको हर हालत में कम से कम 2 से 3 आवर, बस, ज्यादा नहीं। इसे अपनी इफिशियंसी से घटा बढ़ा सकते हैं। केवल और केवल रिवीजन के लिए रखने हैं भैया, क्योंकि रिवीजन आजकल कोई करना नहीं चाहता। रील देख देख के सब लोग नई चीजें देखना चाहते हैं, लेकिन ये दोनों चीजें आपको करनी है। डेली 20 पेज आपको राइटिंग करनी है। ये जज बनने का मैं सबसे आसान, सबसे शॉर्टकट तरीका बता दे रहा हूं। और 2 से 3 घंटे आपको रिवीजन करना है। अब रिवीजन चाहे आप बेयर एक्ट का करिए, चाहे जीएस का करिए, चाहे करंट अफेयर का करिए, ये आपकी चॉइस है। 20 पेज क्या लिखने, ये भी आपकी चॉइस है। लिखिए अपने सिलेबस के, बस, और लग जाइए आज से। और मैं गारंटी दे रहा हूं, आप ये काम ना 6 महीने कर लो, 6 महीने गारंटी। परंतु 6 महीनों में शर्त यह है, इमरजेंसी को छोड़कर कोई छुट्टी नहीं होनी चाहिए, यानी संडे भी मिस नहीं होनी चाहिए। और यदि कोई इमरजेंसी पड़ गई, परेशानी पड़ गई, तो आपको भरपाई एक्स्ट्रा करनी पड़ेगी। मान लीजिएगा अगर वो 20 पेज आप नहीं लिख पाए तो अगले दिन को फिर 40 लिखने, कंडीशन ये है भाई। अब आप लोग देख लो, इसे फॉलो कर लो, 6 महीने की गारंटी मैं ले रहा हूं पूरे डेडिकेशन के। कॉन्स्टिट्यूशन में आज आप टॉपिक डिसाइड कर लीजिएगा कि 20 पेज कॉन्स्टिट्यूशन के बनने, तो डेली डेली जब आप 20 पेज लिखोगे ना, आप इतने परिपक्व, मैच्योर, इतने स्ट्रॉन्ग बन जाएंगे, आपको खुद भी पता नहीं लगेगा कि आप क्या बन गए। और आप फिर देखिए, जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने पूरे भारत की रियासतों को जोड़कर एक करा, ऐसे ही जब आप लिखेंगे सारी चीजें, और लिखने के बाद जब आप रिवीजन करेंगे, तो सारा सिलेबस, माइनर एक्ट भी, मेजर एक्ट भी, लोकल एक्ट भी, सब्सटेंटिव लॉ, प्रोसीजर लॉ, जीएस, करंट अफेयर, स्टैटिक, अपने आप अपने दिमाग से ऑटोमेटिक, इसमें किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, असेंबल आप खुद कर लोगे। और बाद में खुद आप अपने आप ही खुद क्या कहलाओगे? आयरन मैन ऑफ द जुडिशरी। ये मैं गारंटी दे रहा हूं आप लोगों को। आप बस इसको फॉलो करिए और अपने सपने को साकार करिए। यदि कोई और आपकी क्वेरी है किसी तरीके की, तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। हमारे कोर्सेज और क्लासेज ज्वाइन करने के लिए आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कॉल कर सकते हैं। और मुझे आप बताइए इस वीडियो में आपको कैसा लगा। और प्लीज आई रिक्वेस्ट टू ऑल, ये चीज यार फॉलो करके तो देखो, कम से कम 15 दिन फॉलो तो करके देखो, फिर देखो आप लोग कहां होते हैं। मिलता हूं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।